अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ये आवाज़ उस शख्स की है जो सिर्फ 18 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन उसने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी। आज मैं आपको इस वीडियो में देश के ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बताने वाला हूं, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके पास ना रहने के लिए अपना कोई घर था और ना ही उनके पास कोई गाड़ी थी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सुना ज़रूर होगा कि कैसे वो गंगा नदी को पार करके स्कूल जाया करते थे और इस तरह उन्होंने संघर्षों के बीच शिक्षा प्राप्त की। इससे ये पता चलता है कि उस दौर में भी शास्त्री जी को शिक्षा के महत्व के बारे में पता था। कितने लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास रहने के लिए घर और गाड़ी दोनों ही नहीं थे। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उनके बेटे अनिल शास्त्री ने उनसे एक दिन कहा कि अब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, फिर भी हम लोग स्कूल पैदल, तांगे या फिर किराए की गाड़ी से जाते हैं। हमारे लिए कम से कम एक कार तो होनी चाहिए। शास्त्री जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं की। तो शास्त्री जी ने उन्हें वादा किया कि हम आप लोगों के लिए एक कार खरीदेंगे। शास्त्री जी ने अपने निजी सचिव को फ़ोन किया। निजी सचिव ने कार का रेट बताया 12,000 रुपये। ये 1964 का दौर था, तब कार का रेट 12-15 हज़ार रुपये हुआ करता था। शास्त्री जी को पता था कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपये ही हैं। तब शास्त्री जी ने सोचा कि क्या किया जाए। जब उनके बेटे अनिल शास्त्री को पता चला कि शास्त्री जी के पास सिर्फ 7,000 रुपये ही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप हमारे लिए कार मत खरीदिए। तब शास्त्री जी ने बड़ी शालीनता से कहा, नहीं, अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, अब मैं कार ज़रूर ही खरीदूँगा। तब शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये का लोन लेकर कार खरीदी और उस लोन को चुकाने से पहले ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। फिर उस लोन को उनकी पत्नी ने अपनी पेंशन से चुकाया। उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी की पत्नी से दरख्वास्त की कि आप रहने दीजिए, हम गवर्नमेंट के खाते से या पंजाब नेशनल बैंक से बात करके उस राशि को माफ़ करा देंगे या गवर्नमेंट के खजाने से चुका देंगे। पर शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि ये उनके सिद्धांतों से जुड़ा है, ये उनके जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे ये ऋण चुकाने दीजिए। शास्त्री जी के प्रेस सेक्रेटरी कुलदीप नैयर थे। वो एक वाकया याद करते हुए बताते हैं कि एक बार शास्त्री जी के साथ वो सफ़र कर रहे थे। तब शास्त्री जी ने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति गन्ने का रस निकाल रहा है। उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी से कहा कि चलिए एक गिलास गन्ने का जूस हो जाए। तब प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, सर, हमें सुरक्षा की दृष्टि से उस गन्ने के रस वाले को यहीं बुला लेना चाहिए। पर शास्त्री जी ने कहा, नहीं, हमें खुद उसके पास चलना चाहिए। और वो दोनों चलकर उस गन्ने के रस के वाले के पास गए और वहाँ जाके गन्ने के रस का आनंद लिया। इस बात से पता चलता है कि शास्त्री जी इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपना ज़मीन से लगाव और ज़मीनी हकीकत को नहीं भूले। कुछ लोग छोटे पद पर पहुंचने के बाद ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनको लगता है कि वे बहुत ऊंचाइयों तक आ गए हैं, लेकिन शास्त्री जी के साथ ऐसा नहीं था। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना ज़मीन से नाता नहीं तोड़ा। दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन की कहानियों को एक वीडियो में पूर्ण कर पाना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से अब मैं अगले कुछ वीडियोज़ आपको शास्त्री जी के बारे में बताना वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।